हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी सीयूईटी यूजी सिलेबस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं वे सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप कहाँ से पढ़ोगे, किस तरह से पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा और क्या कुछ आपको करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जिन स्टूडेंट्स को सीयूटी यूजी का फॉर्म भरना है और वो चाह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो आपको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा एज ए डोमेन। उसके बाद इसका सिलेबस देखो, तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट ने, आप लोग भी कर सकते हो। तो अगर आप सबसे पहले इसका सिलेबस देखोगे तो यूनिट 1 है रिप्रोडक्शन एज 12th का जो सिलेबस है। इन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि 12th एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और उसमें भी ये सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। जो सिलेबस इन्होंने पैटर्न दिखाया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। तो जो बच्चे सीबीएसई की पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई की 12th का एग्जाम देने वाले हैं, जो दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 12th के साथ साथ सीयूईटी की भी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर चैप्टर 1 की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको पढ़ना है। फ्लावर में भी, यानी कि इसमें टोटल अगर देखोगे तो 4 यूनिट है, लेकिन सिर्फ आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है। पहला आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, नॉर्मल जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में उसको साइड कर दिया गया है, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ से पढ़ोगे तो देखो, उस एनसीईआरटी को फॉलो करो, आपको और कहीं से बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिस आप मैं यहाँ पे करवाऊंगी यूट्यूब पे, आप वहाँ कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा बायोलॉजी का पेड क्लासेस है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट, वैसे ये सारा चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे बायोलॉजी के चैप्टर्स में, सॉरी, प्लेलिस्ट पे जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्लस सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएंगे। अब जानते हो आप कि इसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी, जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तभी मिलेंगे जब इसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कम ही चांस है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाओ, उसमें टारगेट कर पाओ। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके ऊपर, क्योंकि इसमें जो हॉर्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस भी, गैमेटोजेनेसिस का जो पोर्शन होता है वहाँ से भी कई सारे सवाल आ जाते हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पार्चुरेशन या लैक्टेशन है उससे बहुत कम सवाल होते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन से कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे देखो जो आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, इन सभी से काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि किस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किस में किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर भी इसमें सवाल रहते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सहेली का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, या जो भी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या सारी चीज़ें हो सकती है, तो उससे कुछ सवाल रहते हैं। अगला है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। मैंने हमेशा कहा है कि ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है ना, ये वीवीआई है। ये किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, मतलब पूरे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे साइंस में बायो पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे जेनेटिक्स उसका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, वहाँ से सवाल रहते ही रहते हैं। पहला चैप्टर इसमें आप जानते हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, दूसरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। तो ये तीनों आपको कवर करना है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके अलावा आपको मेंडेलियन डिजॉर्डर्स के बारे में पढ़ना है, क्रोमोजोमल डिजॉर्डर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सभी के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बर्ड्स एंड हनी बी, इन तीनों में पढ़ना है। थोड़ा सा आगे देखोगे तो यहाँ पे बर्ड्स और हनी बीज के बारे में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है इनके बारे में, वैसे सवाल भी सिर्फ वहीं से पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हो गया। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप जानते हो, इसमें बहुत सवाल बनते हैं।
मतलब मैक्सिमम सवाल अगर कहीं से बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, फंक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इन सभी से काफ़ी सारे सवाल होते हैं। जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, जीनोम है हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, या राइस जीनोम प्रोजेक्ट एक नया यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो पहले भी था, बस राइस जीनोम प्रोजेक्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको इंक्लूड कर दिया गया। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी में तो नहीं है, तो एनसीईआरटी में अब आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही ये दिया हुआ है तो आपको ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एविडेंसेस, डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ से। इसके अलावा जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, एडेप्टेशन, रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन से सवाल रहते हैं तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्रैनियल कैपेसिटी के ऊपर कुछ सवाल रहते हैं। इसके अलावा किसके बाद कौन, किसके पहले कौन, किस की क्या हैबिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सवाल रहते हैं। होमोसैपियंस का क्या था, उसके पहले नियांडरथल मैन कौन थे, या होमो हैबिलिस कब आए थे, होमो इरेक्टस कब आए थे, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, आपको पता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी एक तरह से वीवीआई कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, सारे डिजीज और उसके पॉजिटिव एजेंट के नाम, क्योंकि डिजीज और उनके पॉजिटिव एजेंट आप यहाँ पे भी देख रहे हो। पॉजिटिव एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, स्कैरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस एंड रिंगवर्म। इतने सारे का सबका पॉजिटिव एजेंट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से सवाल रहते हैं। इसके अलावा कंट्रोल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीन है, कैंसर है, कैंसर के बारे में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, एचआईवी एड्स के बारे में, एंड एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इससे कम सवाल होते हैं, ज़्यादा सवाल होते हैं आपके पैरासाइट्स के ऊपर, पैथोजेंस के ऊपर, नाम के ऊपर, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल रहेंगे। चैप्टर 8 आपका है माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल, सीवेज ट्रीटमेंट से रहता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इस तरह के सवाल। एनर्जी जनरेशन, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये तो रहता ही रहता है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स एंड प्रोडक्शन एंड जुडिशियस। ये सारा सवाल, मतलब ये सारा पोर्शन जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप सिर्फ सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ पढ़ोगे तब भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी से कम सवाल होते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे कम सवाल देखे गए हैं, लेकिन एप्लीकेशन से ज़्यादा सवाल होते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशूज, बायोपैरेसी एंड पेटेंट्स। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो यूनिट है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। 5 यूनिट है टोटल, 5 यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ चैप्टर 1 नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि टोटल अगर देखोगे तो आपके 14 चैप्टर्स नहीं 16 चैप्टर्स हैं, इसमें से सिर्फ 13 चैप्टर, 3 चैप्टर आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रहे हैं, टोटल 16 चैप्टर्स हैं जो 12th की एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो। ठीक है, पुराने, नई वाली में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करो तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, म्यूचुअलिज्म क्या होगा, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल, बर्थ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रॉपिक्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, एडेप्टेशन क्या क्या है, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, एंड देन इकोसिस्टम, पैटर्न, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स से सवाल रहते हैं, उसको जरूर पढ़ना है। बायोमास एंड एनर्जी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, 2-3 साइकिल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन साइकिल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फॉस्फोरस, कार्बन, ये आप पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वाटर साइकिल से सवाल नहीं रहते हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको कॉन्सेप्ट, पैटर्न, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंशन, रेड डाटा बुक, सैक्रेड ग्रुप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट्स।
तो मैंने टोटल कहा कि टोटल 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहले अगर देखोगे तो 16 चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। सिर्फ आपके क्या हैं, 13 चैप्टर से ही सवाल आने हैं। यहाँ पे जैसे पॉल्यूशन वाला चैप्टर आपका हटा दिया गया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो था वो चैप्टर लास्ट वाला इसमें यूनिट से हटा दिया गया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाले में एक और चैप्टर था आपका, सॉरी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह थे, उसको हटा दिया गया है। तो एक अच्छी बात ये हो गई है। और पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन का हटा दिया गया है। तो ये 3 चैप्टर यहाँ पे हटा दिए गए हैं। बाकी सारे पोर्शन आपके यहाँ पे हैं और इन सभी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने वाली हूँ मैं। तो जुड़े रहिए। मेरे बारे में सबको पता है, मेरा नाम लकी है और मैंने BHU से केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, फाइनल है मेरा MGS UB से। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं गाइड कर सकती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बता सकती हूँ और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो और किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन अकेडमी पॉइंट पे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम मतलब आप एक बार खुद को जज कर पाओगे कि आप कहाँ पे हो, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो।